रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन प्रिपरेशन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बेसिक रूल, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, फिर 1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम डाइक्रोमेट 1000 ml में कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं, राइट। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रूल का। रूल मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। बेसिक रूल मेरे पास हो जाएगा IS 2316, ठीक है। IS 2316 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जितने भी प्रकार का हमारे पास सॉल्यूशन उसको हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जब IS 2316 में जाते हैं तो हमको दो टाइप का सॉल्यूशन मिलता है, पहला कलरीमेट्रिक, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में जैसे जाते हैं तो वहां भी दो टाइप का मिलता है, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन जनरली वही रहता है, उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन बार बार चेंज होता है, क्योंकि उसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण क्या होता है, ये वाटर लेता है या देता है, इसके वजह से क्या हो जाता है, इसका जो अनस्टेबिलिटी है बना रहता है। जब भी आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज करना होगा तब आपको क्या करना होगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, राइट। तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं क्या करता हूँ, 1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता हूँ तो मेरे को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है। जैसे मेरे को पोटेशियम डाइक्रोमेट की सिंपल की जरूरत पड़ेगा, डीएम वाटर, मेजरिंग सिलेंडर, वीएम, है ना, वेट मशीन, और उसके बाद हमको क्या लगेगा, बीकर लगेगा। ये सब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक बेसिक रिक्वायरमेंट। जब बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास हो गया तो आप क्या करोगे, एक लेब जाओगे, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपको कितना सिंपल लेना है ये पता चलेगा, फिर आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहला मेरे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, K2Cr2O7, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें मेरे को दो चीज की जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहला मेरे को क्या जरूरत पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, इसका 294 होता है, याद रखिएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 294 होता है। अब इसमें एसिडिटी या बेसिसिटी हम बात करते थे, उसमें कितना होता है, 6 होता है। तो अगर मैं क्या करता हूं, 294 में मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को कितना मिल जाता है, ये मिल जाता है 49 मिल जाता है, जो कि क्या रहता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। इसको याद रखिएगा। मतलब इसका K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 49 हो गया, राइट। अब ये सब मेरे को पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, ENV मेरे पास एक फार्मूला है, उसमें मैं क्या करूंगा, पुट अप करूंगा। ENV, ठीक है, ENV डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, VN का मतलब होता है गिवन वेट, और V का मतलब क्या होता है, हमारे पास गिवन वैल्यूम हो जाएगा। तो मेरे पास देखिए सबसे पहला कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट 49 हो गया, इंटू नॉर्मलिटी कितना हम बना रहे हैं, एक का कितना वैल्यू में बना रहे हैं, 1000 ml में, इसको याद रखिएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मेरे पास ये 1000 हो गया, ठीक। अब ये 1000 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। अब 49 गुणा 1 करते थे, हमको क्या मिल गया, 49 मिल गया। मतलब मेरे को जब 1 नॉर्मलिटी का सैंपल बनाना है तो मेरे को कितना सैंपल लगेगा, 49 ग्राम लगेगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब मेरे पास कैलकुलेशन हो गया, मैं क्या करूंगा, लेब जाता हूं, लेब में मैं क्या करता हूं, सैंपल को प्रिपेयर करता हूं। तो जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, हम 2000 ml का एकदम एक नीट एंड क्लीन हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 2000 ml का हम बीकर लेते हैं, फिर इसमें हम क्या करते हैं, लगभग हम 500 ml, याद रखिएगा, डीएम वाटर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 500 ml इसमें डीएम वाटर डालते हैं, फिर इसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 49 ग्राम हम क्या लेते हैं, तो याद रखिएगा K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सिंपल लेते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल को हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसको डिजॉल्व करते हैं। जैसे डिजॉल्व हो जाता है फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें इसका वैल्यू को हम 1000 ml तक के मेकअप करते हैं। अब ये 1000 ml तक की जो सिंपल मेरे पास बना है, ठीक है, जो 1000 ml का जो वैल्यूम का मेरे पास सैंपल बना है वो क्या हो जाएगा, 1 नॉर्मलिटी का K2Cr2O7 कहलाता है, ठीक है। और इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1000 ml में। ये प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको 1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बनाना है 1000 ml में, तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें हमने सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या पाया है, तो कैलकुलेशन करने पे हमको 49 मिला है। और उसके बाद जब पूरा हम क्या करते हैं, इसको जब 49 हमको मिल गया तो हम क्या करते हैं, लेब जाते हैं, लेब में हम क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। तो हम सबसे पहले 2000 ml का बीकर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें 500 ml डीएम वाटर डालते हैं, फिर हम वेट मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 49 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट का लेते हैं, फिर इसको ग्लास रॉड की हेल्प से डिजॉल्व करते हैं। जैसे डिजॉल्व हो जाता है फिर इसका वैल्यूम को धीरे धीरे करके 1000 ml तक के ले जाते हैं डीएम वाटर की हेल्प से। अब मेरे पास जो सैंपल बना है वो 1 नॉर्मलिटी का सैंपल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1000 ml में, राइट। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आने वाला है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।